डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नबा मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग हाई स्कूल के मैथ प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है शीर्षों 0-1, 2, 1 और 0-3 से बने त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, त्रिभुज ABC के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने पर, तो AB का मध्य बिंदु E है और BC का मध्य बिंदु F है, AC का मध्य बिंदु D है। जब हम इन तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारा एक त्रिभुज बनेगा EFD। तो अब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। उसके बाद जो मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज DEF है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। फिर उसके बाद कह रहा है त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का ABC के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या है। तो DEF का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले DEF का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो चलिए अब हम AC के मध्य बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। AC का मध्य बिंदु D है, तो AC के मध्य बिंदु D का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, निर्देशांक का सूत्र है x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। यह मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला है। तो हमें A का निर्देशांक और C के निर्देशांक से मध्य बिंदु निकालना है। तो हो जाएगा x1 का मान 0 प्लस x2 का भी मान 0 होगा बटे 2 कामा y1 का मान -1 और y2 का हो जाएगा 3/2। अब देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 0 कामा 3 में से 1 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा 2 और 2 में हम 2 की भाग देंगे तो आ जाएगा 1। यानी AC के मध्य बिंदु D का निर्देशांक हो जाएगा 0,1। तो हम इस निर्देशांक को मध्य बिंदु D के पास रख देंगे तो D का निर्देशांक हो गया 0,1। अब इसी तरीके से हम BC के मध्य बिंदु F का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। हमें ज्ञात करना है BC के मध्य बिंदु F का निर्देशांक। तो F का निर्देशांक बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2/2, x1 का मान 2 और x2 का 0/2 हो जाएगा। उसके बाद कामा y1 प्लस y2/2, y1 का मान 1 और y2 का मान 3/2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 2/2, 3 1 हो जाएगा 4/2, 2/2 कामा 4/2। अब इसको काट दीजिए, 2 ही करने 2 और 2 दूनी 4। तो BC के मध्य बिंदु F का निर्देशांक आ जाएगा 1,2। तो हम F का मान रख देंगे, F की जगह पे 1,2 हो जाएगा। अब इस तरीके से हमें एक तीसरा निकालना है, तीसरा मध्य बिंदु का निर्देशांक AB के मध्य बिंदु E का निर्देशांक। तो अब हम लोग E का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो इसका भी फार्मूला वही रहेगा x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। तब A और B का निर्देशांक है 0-1 और 2,1। अब इसे रखते हैं, x1 का मान 2 हो जाएगा प्लस x2 का मान 0/2 कामा y1 का मान 1 और y2 का है -1 बटे हो जाएगा 2। 2 प्लस 0 2 ही होगा, तो ये हो जाएगा 2/2 कामा 1 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 0/2। 2 में 2 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 1, 0 में 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 0। तो E का निर्देशांक हो जाएगा 1,0। तो 1,0 को E के पास रख दीजिए।
तो अब हम त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसका निर्देशांक है 1 0 0 1 1 2। यह त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब हमें इसे फार्मूले पर रखना है और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हो जाएगा 1/2। अब ये देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 का मान 1 रखेंगे, y2 1 है, y2 का मान 1 माइनस y3 का 2 प्लस x2 का मान 0, y3 का 2, y1 का 0 प्लस x3 का मान 1, y1 का 0 और y2 का माइनस 1। इसको सॉल्व कर दीजिए। हो गया 1/2, 1 गुणे 1 में से 2 घटाएंगे माइनस 1 आएगा, प्लस 0 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे माइनस 1। एक बटे 2 हुआ, 1 का माइनस 1 में गुणा करेंगे माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 0 का 2 में गुणा होगा 0 होगा, 1 का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1। अब देखिए माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2, ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1/2 गुणे माइनस 2, 2 इक्का 2, तो हो जाएगा माइनस 1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया माइनस 1। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आया 1 वर्ग इकाई। अब हम बड़े वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए A का निर्देशांक है 0 माइनस 1 और शीर्ष B का निर्देशांक है 2,1 और C का है 0,3। तो इन तीनों शीर्षों से अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो फार्मूला लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 1/2, इससे x1 का मान 0, y2 का मान 1 माइनस y3 का हम 3 रखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस x2, तो x2 हमारा 2 है, y3 का मान 3 माइनस y1 का माइनस 1 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, प्लस x3 का मान रखना है हमें, तो x3 का है 0 और ब्रैकेट में y1 का माइनस 1 माइनस y2 का 1, ब्रैकेट बंद। तो हो गया 1/2, 0 गुणे 1 में से माइनस 3 जाएगा, माइनस 2 बचेगा, प्लस 2 गुणे 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, प्लस 0 गुणे हो जाएगा माइनस 2। इसको अब सॉल्व कर दीजिए। 0 का माइनस 2 में गुणा होगा 0, प्लस 2 चौक 8 हुआ, प्लस 0 का माइनस 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 0। ये बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर बचेगा 8, तो 1/2 गुणे 8 होगा, इसको हम 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 4। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया
4 वर्ग इकाई। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करना है कि त्रिभुज DEF का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ क्या अनुपात है। तो अनुपात के लिए हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हमने पहले निकाला है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आया था 1 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया है 4। तो ये हो गया 1/4, अनुपात के रूप में हो जाएगा 1:4। तो यही जो है त्रिभुज DEF का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ अनुपात होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1:4। अब चौथा क्वेश्चन है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 हैं। तो हम चतुर्भुज बना करके चारों निर्देशांक रख देते हैं। तो हम चतुर्भुज हमारा हो गया PQRS। P का निर्देशांक हो गया -4, -2, Q का हुआ -3, -5, R का हो गया 3, -2 और S का हो गया 2, 3। तो हम क्या करेंगे, विकर्ण QS को मिला देंगे। जब हम Q को S से मिला देंगे तो यह चतुर्भुज हमारा 2 भागों में बंट जाता है, जो कि एक त्रिभुज हमारा होगा PQS और दूसरा हो जाएगा QRS। तो हम निकालेंगे पहले त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसी पे हमें रखना है। तो निर्देशांक हमने रख लिया, यह P का निर्देशांक है, यह Q का है, यह S का है। तो यह हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पर रखते हैं। तो हो गया 1/2, x1 का मान रखना है तो x1 का -4, ब्रैकेट में y2 -5 y3, तो y3 का हो गया 3 प्लस x2 का -3 है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हम रख देंगे -3, ब्रैकेट में y3 -y1, तो y1 का -2 है तो हो जाएगा +2 प्लस x3 का मान 2, y1 -2 माइनस y2 का -5 है तो माइनस माइनस हो जाएगा +5। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जाएगा -4 -5 -3 हो जाएगा -8, यहाँ पे हो जाएगा -3, गुणे करेंगे 3 + 2 हो जाएगा 5 प्लस 2 गुणे 5 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 3। तो हो गया 1/2, -4 का -8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा +32 और 3 का 5 में होगा, 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6। इसके बाद 32 और 6 जोड़ देंगे, हो जाएगा 38 - 15। तो 38 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 23। तो यह हो जाएगा 23 × 91 23/2। तो त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल आ गया 23/2। अब हमें निकालना है त्रिभुज QRS का क्षेत्रफल।
तो क्यू आर एस का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक -3 5, आर का 3 -2 और एस का 2,3 है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो हो जाएगा 1/2 x1 का -3 ब्रैकेट में y2 का हो जाएगा -2 माइनस y3 का हो जाएगा 3 प्लस x2 का मान 3 है, ब्रैकेट में रहेगा y3 माइनस y1 का मान, तो y3 का 3 माइनस y1 का -5 है तो हो जाएगा +5 प्लस x3, तो x3 का मान 2 और ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2, तो y1 -5 माइनस y2 का -2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो चलिए अभी इसको सॉल्व किया जाता है। तो यह हो गया -3, गुणे करेंगे -2 और -3 हो जाएगा -5 प्लस 3 का गुणा होगा 3 5 हो जाएगा 8 प्लस 2 गुणे -5 में से 2 जाएगा तो बचेगा -3, ब्रैकेट बंद। -3 का -5 में गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा +15, 3 8 24 हो जाएगा और 2 का -3 में गुणा होगा तो हो जाएगा -6, 3 5 15 हुआ, 3 8 24 हुआ और 2 3 हो गया 6, तो हो गया 1/2, 15 24 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5 4 9 और 2 1 3 39 होगा -6, हो जाएगा 1/2, 39 में से 6 हम घटाएंगे तो हो जाएगा 33, बराबर हो जाएगा 33 इकन्ने 33/2। तो क्यू आर एस का क्षेत्रफल आ गया 33/2 और हमारा पी क्यू एस का क्षेत्रफल आया 23/2। तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल देंगे, वही हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो जाएगा चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो पी क्यू एस का क्षेत्रफल हमारा आया था 23/2 प्लस त्रिभुज क्यू आर एस का क्षेत्रफल आया है 33/2, यानी हमने पहले वाले त्रिभुज का निकाला था उसका आया था 23/2, उसके बाद हमने दूसरे त्रिभुज का निकाला तो उसका आया 33/2, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 33 + 23 हो जाएगा 56, 33 23 56 हुआ, हो जाएगा 2। अब 56 में 2 से भाग करेंगे तो हम आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल हो जाएगा 28 वर्ग इकाई। इसी को हम आंसर कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।